सुप्रभात विद्यार्थियों। आज जो हमारा अध्याय है, अध्याय नंबर 7, क्या निराश हुआ जाए, जिसके जो रचयिता है या लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने प्रकट करते हुए लिखते हैं कि मेरा मन जो है कभी कभी बैठ जाता है, मतलब उदास हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यानी कि जो है आजकल के जो समाचार पत्र हैं उसमें धोखा देना, डकैती करना और तस्करी, यानी कि दूसरे देश से सामान जो है चोरी कर कर देश में, अपने देश में जो है बेचना और रिश्वत आदि के जो समाचार हैं आजकल लिखे हुए होते हैं। आरोप प्रत्यारोप, यानी कि इल्जाम लगाना और उसका जो है बदले में इल्जाम करना का कुछ ऐसा वातावरण यानी कि माहौल बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह मतलब शक, दृष्टि मतलब नज़र से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही दोष दिखाए जाते हैं। यानी कि जितना अधिक जो है ऊंचा पद होगा उसमें लोग जो है ज़्यादा दोष दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, मतलब लंबा चौड़ा आदमी नहीं, बड़े का मतलब क्या, उच्च पद पर एक वह अधिकारी, कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। मतलब क्या है कि अपने कर्तव्य का निर्वाह जो है करने की बात नहीं हो रही है। इसमें कह रहा है कि उनको अनदेखा कर दे, गुण और अवगुण को अनदेखा कर, या फिर बुरी बात को अच्छी बात को अनदेखा करे, वो सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यानी कि अगर वो जो है सही करे तो कुछ एक लोग जो है उसको बुरा कहेंगे और कुछ जो है अच्छा कहेंगे, तो ज़्यादातर लोग जो है उसमें दोष ही ढूंढेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यानी कि दोष जो है, उसकी कमियां जो है, दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुण कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय यानी कि बात है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत कीड़े गहवर में डूब गया? गहवर मतलब गड्ढे में। और तिलक कौन? बाल गंगाधर तिलक जी। और गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। यानी कि इन भाषाओं का जो मिलन है, ये भारतवर्ष, वो मानव रूपी महासमुद्र जो है क्या वो सूख गया है? यानी कि बिल्कुल ही साफ हो गया है। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों यानी कि विचारकों के सपनों का भारत है और आगे भी रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल यानी कि वातावरण बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह यानी कि कमजोर और भोले वाले श्रमजीवी यानी कि मेहनत करने वाले पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब यानी कि धोखा देने वाले लोग जो है रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, मतलब तरक्की कर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय यानी कि जो है दूसरा अंतर समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू यानी कि कमजोर, डरपोक और बेबस लाचार लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था मतलब विश्वास। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक यानी कि कृत्रिम वस्तुओं के संग्रह को यानी कि इकट्ठा करने को बहुत अधिक महत्व दिया है। उसकी दृष्टि में से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर बैठा हुआ है वही चरम और परम है। चरम मतलब अंतिम या श्रेष्ठ, और परम मतलब उचित। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी कि जो है अगर हम इन चारों जो है अवगुणों को लेकर उनको जो है मुख्य मान ले तो हमारा व्यवहार जो है निकृष्ट हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। उन्हें सदा संयम के बंधन में यानी कि नियम के बंधन में से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि उसको अलग नहीं किया जा सकता, तिरस्कार नहीं किया जा सकता। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर व्यक्ति बीमार है तो दवाई जो है न दे, ये नहीं हो सकता। गुमराह को ठीक रास्ते पर, गुमराह यानी कि जो है रास्ते से भटक चुका है
उसको रास्ते पर लाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वह यह है कि इस देश के कोटि कोटि यानी कि करोड़ों दरिद्र जनों यानी कि गरीबों की जो हीन अवस्था है यानी कि दयनीय स्थिति है, उसको ऊपर उठाने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, यानी कि नियम बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य यानी कि व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के जो लक्ष्य है, प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पर जो है क्या रहता है, परिपक्व नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही स्थिति सुख सुविधा को और ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि वो दूसरों की तरफ न ध्यान देकर अपने सुख सुविधा की ओर ध्यान देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, यानी कि धर्म पहले और कानून बाद में। आज एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है यानी कि धर्म से डरपोक है यानी कि कायर है, वे ही जो है इनके कमियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, यानी कि हिचकिचाते नहीं है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, यानी कि उचित निर्णय लिए जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग के जो लोग हैं, चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई ठीक कर लेना इसको, और डबल चाहेंगे। और आध्यात्मिक यानी कि अंदर की जो दशा है, ठीक है, देवी देवताओं के प्रति जो है आस्था है के मूल्य बने हुए हैं, वे दब अवश्य गए यानी कि नीचे चले गए, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी जो है मनुष्य प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, और ये जो झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है यानी कि गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसे चीजों का गलत इस्तेमाल जो है करते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। यानी प्रतिष्ठा मतलब सम्मान। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, यानी कि संपत्ति और मान सम्मान, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी कि उसको प्रकट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण यानी कि व्यवहार की गलत पक्ष को उद्घाटे यानी कि प्रकट करके उसमें रस लिया जाए, यानी कि आनंद लिया जाए, और दोषोद्घाटन की एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में दोषोद्घाटन का मतलब क्या होता है? दोष को सामने लाना। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर, आनंद लेकर उजागर प्रकट न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त यानी कि हृदय में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन, अब जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अपने अनुभव को आपके सामने जो है प्रकट कर रहा है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया, यानी कि रेलगाड़ी की बात हो रही है। वो टिकट ले रहे थे, 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया था। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में यानी कि द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में हर व्यक्ति का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ यानी कि मौजूद हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। विचित्र मतलब अनोखी, चकित मतलब हैरान रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई, फिर सच्चाई जो है डबल चाहेंगे इसमें, और ईमानदारी लुप्त हो गई यानी कि समाप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित यानी कि अनचाही घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना मतलब अभाव की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर यानी कि जहां पर जाना था वहाँ उससे 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन यानी कि जहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता, सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया यानी कि रुक गई। वो रात के कोई 10 बजे होंगे। यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना।
तो लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था और सभी सहित अकेला मैं ही था, यानी कि पत्नी सहित मैं बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं भी नामो निशान नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को घेर लिया और मारने पीटने का हिसाब बना लिया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी कि वो डर गया था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह जो है कातर, यानी कि जो है कायर अवस्था में मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर यानी कि ऐसा है स्थिति को देखकर मैंने यात्रियों को जो है समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, यानी कि डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, यानी कि बेचैन थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, यानी कि दशा बुरी थी, अवस्था। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा, यानी कि उसके चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा, यानी कि सही जान पड़ा। एक खाली मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ, यानी कि उस पर कोई जो है दबाव नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, यानी कि कंडक्टर ने आते हुए कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठ जाइए, वह बस चलाने लायक नहीं है, यानी कि योग्य नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोग दया माया, यानी कि रहम, माया मतलब धन, रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है, फिर वे भूल नहीं सकता, फिर भी मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया, यानी कि धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वास नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं। लोगों ने अकारणों की सहायता की, यानी कि बिना अवसर के, बिना कारण ही निराश मन को ढाढ़स दिया, यानी कि सांत्वना दी, और कुछ हिस्से की जो है उन्हें सांत्वना जो है बधाई, ढाढ़स बधाया। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, लेकिन विशेष अवसरों पर, यानी कि मौकों पर भी, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। संदेह मतलब शक न करूं। मनुष्य की बनाई विद्या, यानी कि जो मेथड है या फिर जो तरीके हैं, वो गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें भी जो है आप सही कीजिए। प्रस्तुत है आप आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, और प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, तो जो है हमारा जो नज़रिया है वो भी बदलना चाहिए धीरे धीरे जो है समाज के अनुसार। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और रहेगी। मेरी मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अध्याय है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो अपने जीवन के अनुभव को प्रकट करते हुए कि जीवन में जो है कभी निराश नहीं होना चाहिए, आशा की जो है किरण अपने मन में जगाए रखनी चाहिए। धन्यवाद।